यदि व्यक्ति विशेष के मुख से आएगा तो उसमें अहंकार की भनक आपको बहुत तुरंत लग जाएगी। बल्कि ये बोल पाना अहम ब्रह्मास्मि, ये जब अहंकार बोलता है और जब श्रोत बोलता है, दोनों में बड़ा अ, उम, बहुत डिफरेंस होता है, बड़ी भिन्नता होती है। जब हम निरंतर चिंतन करते हैं, तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग बाय प्रोडक्ट होता है। वो बाय प्रोडक्ट होता है मन की शुद्धता। मन जितना शुद्ध होता जाता है, वो उतना ही ईश्वर में विलीन होता जाता है, राइट? जैसे भक्ति में जितना आपका समर्पण प्रगाढ़ होता जाएगा, आप उतना ही ज़्यादा ईश्वर के करीब होते जाएँगे। ज्ञान में जैसे-जैसे आपका मन शुद्ध होता जाएगा, आप वैसे-वैसे ईश्वर के करीब होते जाएँगे। जहाँ परम शुद्धता आई, अशुद्धता क्या है? इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। मनुष्य होना हमेशा अधूरा-सा ही है। इसलिए मनुष्य तृप्ति की ओर भागेगा ही। तो तृप्ति की तरफ भागना हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। लेकिन हम कहाँ तृप्ति ढूँढ रहे हैं, किस दिशा उसको खोज रहे हैं, ये पूरे तरीके से डिफाइन कर देता है कि अब जीवन उसका कोई अर्थ बनता है या जीवन निरर्थक गया। Let's observe silence for a little while. You can close your eyes. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते एवरीवन। सो 10वां अध्याय चल रहा है। हमने पिछली बार 14, 15, 16, 17 है ना? नहीं, 12 15 तक किया था हमने। 12, 13, 14, 15 करेक्ट। 16 से वी हैव टू बिगिन। बट बिफोर दैट एनी क्वेश्चंस? एक प्रश्न था कि लास्ट वाले सेशन में ना एक श्लोक में अजन्मा वर्ड यूज किया है भगवान के लिए। और जब श्री कृष्ण सामने है तो अजन्मा वर्ड क्यों आया है, ये प्रश्न था। तो अर्जुन जब कृष्ण से ही कह रहे हैं कि 15वें में ही था, यू you know thyself by thyself, o supreme purusha, source of beings, o lord of beings. And before that he went ahead to say that yes, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक हाँ, 12वें में था, द सुप्रीम ब्रह्मन, द सुप्रीम अबोर्ड, द सुप्रीम प्यूरिफायर आर यू, द अनबॉर्न एंड द ग्रेट वन। तो कृष्ण को अब तक सुन करके इतना तो अर्जुन को जरूर समझ में आ गया है, भले इंटेलेक्चुअली, कि जिसको वो शरीर रूप में देख रहे हैं और शायद जिसको अभी तक वो शरीर रूप में समझ ही रहे थे, कृष्ण वो तो नहीं है। उन्होंने शुरू से ही कहा है कि सब मुझ में ही है, मैं हर जगह हूँ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, एवरीथिंग गेट्स इनटू मी, आई एम दी सुप्रीम अबोर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब पीछे के अध्याय में उन्होंने कई स्थानों पर कहा है। तो जैसा कि हमने भी समझा है कि कृष्ण किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कृष्ण एक अ, चेतना की बात है। कृष्ण माने चेतना। तो ये सब कुछ जो मुख से आ रहा है, वो किसी व्यक्ति विशेष के मुख से आ भी नहीं सकता है। यदि व्यक्ति विशेष के मुख से आएगा तो उसमें अहंकार की भनक आपको बहुत तुरंत लग जाएगी।
बल्कि ये बोल पाना अहम ब्रह्मास्मि, ये जब अहंकार बोलता है और जब स्रोत बोलता है, दोनों में बड़ा अ, उम, बहुत डिफरेंस होता है, बड़ी भिन्नता होती है। यू विल अंडरस्टैंड इट। थोड़ा-सा अगर आप ध्यान दे पाएँगे ना, तो बहुत सरल है पकड़ लेना कि किस स्थान से आ रहा है। दोनों का भाव बिल्कुल अलग होगा, दोनों का भाव बिल्कुल अलग होगा। और इसीलिए हम लोग हमेशा ये कहते भी हैं कि जो महावाक्य हैं, जो मैं कौन हूँ इसको दर्शाते हैं, उसके बारे में कुछ कहते हैं, हमें लूज़ली उनको नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट बी जस्ट यू नो अरे अहम ब्रह्मास्मि इज़ अ स्टेट ब्ला ब्ला। I have heard many people talking about it very loosely without really understanding the gravity. To be everything is to be nothing also. उनसे नथिंग की बात करो तो हालत खराब हो जाएगी। आई एम नथिंग बट आई एम एवरीथिंग बोलने में कितना आनंद आता है। सो इतना तो समझ ही गए हैं और अभी और भी जानना चाह रहे हैं। अभी तक अर्जुन भाव में है, उनमें ह्यूमिलिटी है, एक ईमानदारी है, निष्ठा है, जिज्ञासा है। लेकिन अर्जुन अभी तक कृष्ण से एकीकार नहीं हो पाए हैं। अभी तक एक भिन्नता है, एक डिफरेंस है, सेंस ऑफ सेपरेशन है। और इसीलिए अभी आज हम लोग जब देखेंगे तो आगे अर्जुन और आग्रह कर रहे हैं कृष्ण से कि मुझे अपने विषय में और विस्तार से बताइए। तो इतना तो अर्जुन को समझ आ ही गया है कि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, ये स्रोत की बात हो रही है। और जिससे सब कुछ जन्म लेता है, वो अजन्मा होगा तो ही संभव है। इसीलिए और वहाँ पे आपने देखा भी था कि अर्जुन में अभी थोड़ी शंका है, इसीलिए वो मदद लेते हैं। अ, कह रहे हैं, ऐसा नारद कहते हैं, देवऋषि नारद कहते हैं, असित कहते हैं, देवल कहते हैं, व्यास कहते हैं। उन सब नामों का अवलंब लेकर के अर्जुन कुछ कह रहे हैं। तो अंडरस्टूड है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसको वो इंटेलेक्चुअली ही जानते हैं। उसका कोई अनुभव नहीं है, कोई एकीकार नहीं है। लेकिन इतनी इतनी बुद्धि तो आ ही गई है कि इंटेलेक्चुअली समझ गए हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है? यस। आगे पढ़ेंगे हम लोग। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अहर्षि अशेषेण। वक्तुम इज टू डिस्क्राइब, बताइए, टेल मी, प्लीज स्पीक टू मी। अहर्षि, सो इट्स एन अर्ज, प्लीज डू। अशेषेण यानी बिना किसी अवशेष के, पूरी तरह से, टोटली, विदाउट होल्डिंग एनीथिंग बैक। दिव्य ही आत्म विभूतया। सो टेल मी अबाउट व्हाट, स्पीक टू मी अबाउट व्हाट, अबाउट योर डिविनिटी, दिव्य, एंड आत्म विभूतय, जो आपके डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं उसके विषय में बताइए। या भी ही विभूति भी ही लोकान ईमान, बाय विच, जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं जिनके द्वारा, विभूति भी ही लोकान इमाम, ये जो संसार है, ये जो सारे लोक हैं, त्वम व्याप्य तिष्ठति, जिसमें आप पूर्ण रूप से व्याप्त हैं, जिसमें आप, सब में आप बसते हैं। सो ही इज सेइंग, thou should indeed speak without totally, or without holding anything back, of thy divine attributes by which, pervading all these worlds, the lokas, thou exist। अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही अपने दिव्य विभूतियों को बताने के योग्य हैं। Nobody else can really say all of that, and hence
and hence he's urging Krishna to tell. Perhaps अर्जुन इस क्षण जितने डरे हुए हैं, जो इनसिक्योरिटी है, जो गांडीव नहीं उठा पाने की ऊर्जा उनमें नहीं आ रही है, तो भीतर संशय है, डर है, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के लिए आश्वासन का काम कर रहे हैं। दे आर टेलिंग अर्जुन, अर्जुन बार बार आश्वस्त होना चाह रहे हैं कि देर इज समथिंग बियॉन्ड दिस कुरुक्षेत्र, कुछ है जो इस रणभूमि के आगे है। तो इस रणभूमि में जो कुछ भी हो जाए, कुछ है जो उसके बाद भी बचेगा, और इसलिए वो ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो संसार के नष्ट होने के पश्चात भी बचेगा। और जब कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को इतने प्रकार से योग बताए हैं, अपने विषय में बताया है, तो अर्जुन और भी आश्वस्त होकर सुनना चाहते हैं, ताकि दैट सेंस ऑफ श्योरिटी कि गांडीव उठाना उचित है या नहीं है, ये अर्जुन अ, एक श्योरिटी के साथ कर पाए। एक इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अभी भी अर्जुन कृष्ण से स्वयं को अलग ही महसूस करते हैं। अभी तक एकीकार नहीं हुआ है। अभी तक अर्जुन ने जाना नहीं है, अभी भी अर्जुन मान ही रहे हैं। और हमने पिछली बार देखा था जानने के 3 तल, जिसका आरंभ होता ही है मानने से, है ना? तो अर्जुन कृष्ण से आग्रह कर रहे हैं। दूसरी बात समझने की ये है कि जब हम कृष्ण से या ईश्वर से या स्रोत से उनके संबंध में कुछ भी कहते हैं, हमारे शब्द हैं, और हमारे शब्दों के ऊपर रंग है, परत है। दे आर परसेप्शंस, दे आर प्रोजेक्शंस, दे आर नॉट द ट्रूथ। क्योंकि जब हमें ही स्रोत का कुछ नहीं पता, हमें ही हमारे उस स्वरूप का नहीं पता जिसे शिवोहम कहा जाता है, तो हम जो भी कहेंगे वो उस केंद्र से आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उस केंद्र का हमें कुछ अनुभव ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो वो सब उसी केंद्र से आएगा जो भले ही भाव में डूबा हुआ है, समर्पित है, लेकिन जानता नहीं है, अभी भी मानने में जीता है। तो उचित ही है कि कृष्ण ही अपनी दिव्यता के विषय में बोले, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो हमारी परिभाषा होगी उस दिव्यता के विषय में। जब रावण के 10 सर हैं कहा जाता है, हम उसको या तो 10 सिरों की छवि के रूप में देख लेते हैं, या तो हम ये कहते हैं कि वो सर तो एक ही है, किंतु 10 प्रकार के गुण अवगुण हैं, इसलिए 10 सर है। उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बस सुना है, और हमारे भीतर जो परिभाषा आती है उसके अनुसार हम काम करते हैं। लक्षणा हमको बहुत अच्छे से समझ नहीं आती है। लक्षणा यदि समझ आती ना, तो पौराणिक कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती। लेकिन क्योंकि हमें लक्षणा का कोई पता नहीं होता है, जो इंडिकेशंस होते हैं हम उनको समझ नहीं पाते हैं, हम शब्दों को बहुत पकड़ लेते हैं। इसलिए फिर हम जो समझते हैं वो उचित है, वो सत्य है, इसका हमें पता नहीं। तो देखा जाए तो उचित ही है कि कृष्ण ही बताएं अपनी दिव्यता के विषय में। हमारी कहानी कुछ कुछ वो कहानी है ना, एलिफेंट एंड द ब्लाइंड मैन, उसके जैसी है। सब हम अलग अलग हिस्सों को जानते हैं, उसी हाथी को हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। सब सत्य है, लेकिन सब आंशिक सत्य है। कुछ भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण सत्य का हमको आवाज ही नहीं है। ठीक है? इसलिए उचित है कि कृष्ण ही अपने विषय में हमको बताएं। तो जब कह रहे हैं कि स्पीक टोटली ऑफ thy divine attributes, and then he says by which
filling all this world, pervading all this world, thou exist. So you exist. And how do you exist? Pervading all the lokas. वर्ल्ड बोलने से तो हमारा जो फिर वही है ना, हमारी सीमित परिभाषा, वर्ल्ड बोला तो हमको बस पृथ्वी समझ आती है। तो लोक शब्द का प्रयोग करना ज्यादा सटीक है। तो परवेडिंग ऑल द लोकास दाउ एग्जिस्ट। हमारी बुद्धि कितनी भी जाए तो ये परवेडिंग ऑल द लोकास, इट्स एब्सोल्युटली इनकॉग्नाइजेबल। एक तो हमको लोगों का पता ही नहीं है, जो थोड़ा मोड़ा हमने सुन रखा है, 7 लोग ऊपर नीचे वगैरह वगैरह। बट देर आर सो मेनी डिमेंशंस, देर आर सो मेनी डिमेंशंस, देर आर सो मेनी पैरेलल यूनिवर्स। लेकिन ये हमारे अनुभव की बात अभी नहीं है। सो इंडीड, इफ कृष्ण ओनली टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। ठीक है? एनीथिंग कमिंग अप इन दिस? चलिए 17वां। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम, कैसे, हाउ, विद्याम अहम, आई शैल नो, व्हाट, योगिम त्वाम, आप, आपका योग रूप, सदा परिचिंतयन, ऑलवेज मेडिटेटिंग, केशु केशु च भावेशु, केशु केशु इज इन व्हाट, एंड भावेशु इज ऑल फॉर्म, चिंतयः असि भगवान मया, चिंतयः is to think, to be thought of, Bhagwan maya, oh Bhagwan, by me. So how do I think about you, meditate about you? How shall I, O yogi, the supreme master of yoga maya, meditate ever to know thee, or meditate ever to know you? In what things or forms, O Bhagwan, art thou to be thought of or meditated upon by me? हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि स्रोत के लिए, स्रोत के विषय में किस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतना कुछ सुन लेने के बाद कि कृष्ण क्या है, जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक है। और अब तक भी यदि कोई स्रोत की तरफ नहीं मुड़ पाया है, पूर्ण की तरफ उन्मुख नहीं हो पाया है, उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण उसमें जन्म नहीं हो पाया है, तो इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। क्योंकि पीछे हमने देखा है, खास करके ज्ञान योग है या फिर जब भक्ति योग की बात हो रही थी, जिन भावों में कृष्ण ने कहा है, बताया है, जिस प्रकार से समर्पण, श्रद्धा, इन सब की चर्चा हुई है, यदि अभी भी हमारे मन में कृष्ण तक पहुंचने की लालसा नहीं आई है, तो शायद हम उस प्रगाढ़ता से, उस तन्मयता से इस पूरी चर्चा में डूब ही नहीं पा रहे। ईश्वर को जानने के लिए और उनके बारे में कुछ कहने के लिए कभी भी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। टू डिक्लेयर हु इज दैट, जैसे भी पीछे कह रहे थे अर्जुन की, आप ही बता दीजिए अपनी दिव्यता के विषय में। हम बहुत हड़बड़ मचाते हैं, हमारे डिस्कशन का मुद्दा होता है, हमारी चर्चाओं का मुद्दा होता है, विषय होता है, और हम बहुत आराम से कहते हैं देवी माने ये, विष्णु माने ये, शिव माने ये। हम भूल ही जाते हैं कि वो सारे सिर्फ हमारे शब्द हैं, और वो शब्द हैं जो हमने
इधर-उधर से सुन-वुन करके, कुछ टेलीविज़न सीरियल्स देख करके, कुछ कथाएँ सुन करके, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देख करके जुगाड़ी हैं। इसको उधार के शब्द कहे जाते हैं और यदि जीवन ऐसे चलता है तो उसे उधार का जीवन कहा जाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी दृष्टि बनाइए। स्वयं कृष्ण ही बता रहे हैं कि तुम अपनी दृष्टि को कैसे बनाओ, कैसे विकसित करो, कैसे तुम स्वयं देख पाओ, कैसे तुम स्वयं समर्पित हो पाओ, कैसे तुम जान जाओ, सिर्फ मानने में मत रहो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। तो अर्जुन पूछते हैं किस विधि से मैं आपको जानूं? और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कैसे जानूं? और दोनों विधियों के विषय में बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों विषय के बारे में तो पीछे ही बहुत ही विस्तार से कृष्ण ने बता ही दिया है। कहते हैं किस विधि निरंतर चिंतन करूं? चिंतन इज द ज्ञान योग पार्ट ऑफ इट, द मेडिटेशन पार्ट ऑफ इट। ज्ञान योग में कौन उतरेगा? और दोनों ही पूछ रहे हैं ज्ञान योग में कौन उतरेगा? ज्ञान योग में वो उतरेगा जिसको जिज्ञासा बहुत इंचैंट करती है। आप भक्त से पूछेंगे तो भक्त बोलेगा क्या जान मान के करोगे? तुम जान भी सकते हो क्या? तुम्हारे अ, बस का है भी क्या? अरे डूब जाओ, नाचो, गाओ, ऐसे नाचो कि बस वो ही बचे, तुम खो जाओ। जैसे सूफी नाचते हैं, जैसे मीरा नाचती थी। जो जिज्ञासु होगा उसे ये समझ ही नहीं आएगा। जैसे बुद्ध, आप बुद्ध से नृत्य करने कहिए। ये अलग विषय है कि बुद्ध का नृत्य वो नृत्य नहीं है जिसे हम नृत्य समझते हैं। भीतर तो बुद्ध के भी नृत्य ही चल रहा है। आनंद ही तो है नृत्य, और क्या है? वो कुछ मुद्राएं बनाना, स्पेसिफिक तरीके से शरीर को चलाना, सिर्फ वो नृत्य नहीं होता है। नृत्य तो अपने मन से होता है। तो निरंतर चिंतन मैं कैसे करूं जिससे कि मैं आपको जान सकूं? ये ज्ञान का स्वरूप, एक मार्ग। और उसके बाद कहते हैं केशु केशु च भावेषु चिंतया असि भगवान मया। और आपको किस भाव से मैं उस किस भाव में आपकी किस किस भाव में मैं आपकी चिंता करूं? विच इज मोर अबाउट भक्ति। भक्ति इज ऑल अबाउट भाव। भक्ति इज ऑल अबाउट बीइंग रिसेप्टिव। इसमें फेमिनिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, एट्रीब्यूट है, वो ज्यादा है। तो जो भक्त होता है वो खो जाएगा। और अर्जुन जानना चाह रहे हैं किस किस प्रकार मैं आपकी किस किस भाव से आपकी चिंता करूं। एक और मजेदार बात है, जब हम निरंतर चिंतन करते हैं तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग बाय प्रोडक्ट होता है। वो बाय प्रोडक्ट होता है मन की शुद्धता। मन जितना शुद्ध होता जाता है वो उतना ही ईश्वर में विलीन होता जाता है। राइट? जैसे भक्ति में जितना आपका समर्पण प्रगाढ़ होता जाएगा, आप उतना ही ज्यादा ईश्वर के करीब होते जाएंगे। ज्ञान में जैसे-जैसे आपका मन शुद्ध होता जाएगा, आप वैसे-वैसे ईश्वर के करीब होते जाएंगे। जहां परम शुद्धता आई, अशुद्धता क्या है? अशुद्धता है विचारों का आना। हम मेडिटेट करने बैठते हैं और कितने ही विचार पहुंच जाते हैं, अनइनवाइटेड। हम स्तुति करने बैठते हैं, पता नहीं कितने ही विचार आ जाते हैं। हम चिंतन करने बैठते हैं, हम गीता पढ़ने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं और पता नहीं कितने ही विचार कहाँ-कहाँ से चले आते हैं। तो जब अर्जुन चिंतन करने के विषय में पूछ रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि ये विचारों के बादल कैसे हट जाएँ? इतनी शुद्धता कि परम शुद्धता में ना हम जो अशुद्ध हैं, जहाँ चित्त मलिन है,
और वृत्तियां काम बहुत कर रही हैं। जहां परम शुद्धता होगी, वृत्तियां जीरो हो जाएंगी। एंड दैट इज वेयर, जब वृत्तियां जीरो होती हैं, अहम वृत्ति चली जाती है, देन गॉड एग्जिस्ट्स। तो बादल छटे तो आकाश दिखा। तो किस प्रकार मैं चिंतन करूं और किस प्रकार मैं आपको जानूं, किस भाव से आपको जानूं। एवरी टाइम कृष्ण इज गिविंग अ सिग्नल, हाउ मस्ट यू अप्रोच दिस एंटायर स्टफ। प्लीज नो योर टाइप। अंततः तो सब में मिल जाएगा, किंतु हम आरंभ कहाँ से करें, इस बारे में हमको पूरा पता होना चाहिए। आपको क्या एन्चैंट करता है? नहीं तो यदि गलत मार्ग से शुरू करेंगे ना, तो सर्वप्रियानंद जी कहानी बताते हैं कि रामकृष्ण के पास सुनने आए हैं दो भक्त, दो अनुयायी। और एक जो है इतनी भयंकर तरीके से बोर हो गया है, वो कहता है कि मैं चलता हूँ। और कितनी देर बैठना है? दूसरा वाला कहता है थोड़ी देर रुक जा ना, थोड़ी देर थोड़ा और सुन ले। फाइनली वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं नाव में बैठा हुआ हूँ, तुम आ जाना। भागने का प्रयोजन, क्योंकि शायद मार्ग ही गलत चुन लिया है। तो जिस जो आपको वो एक रस दे और आपका ध्यान हर क्षण अपनी ओर आकर्षित करे, वो उसको पकड़ लीजिएगा। एंड देन you will find more clarity. How do you walk ahead? You will find all the guidance. You will find all the guidance. जो इसके पहले वाला हमने देखा था ना, उसमें एक और बात अभी मुझे ध्यान में आई। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा है, तो why don't you ask the universe, the consciousness for the answer? कहते हैं ना हम। कृष्ण अर्जुन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। वो कॉन्शियसनेस से ही पूछ रहे हैं, चेतना से ही पूछ रहे हैं कि अपने बारे में बता दो। एंड दिस इंडीड इज अ गाइडेंस टू अस दैट इफ यू कैन एक्सपीरियंस द कनेक्शन, अगर आप उस जुड़ाव को महसूस कर सकते हैं, अनुभूति उसकी कर सकते हैं, तो आपको उत्तर भी मिलेंगे। ज्यादातर हम में से इतने छिटके होते हैं, इतने च्यूत होते हैं कि हम उस जुड़ाव को महसूस ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कोई एक धागा है जो उससे ही जुड़ा हुआ है, और असली में वही धागा असल है और कुछ भी असली नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, एंड दैट इज वाई एक भक्त के लिए शायद सरल हो जाता है समर्पित होना, क्योंकि जब वो जुड़ाव महसूस करता है तो वो ईश्वर से ही कहता है कि मुझे पुकार लो, मेरे बस का तो है नहीं, तुम ही मेरी नैया पार लगाओ। तुम जैसे मेरी नैया खेओगे, मैं वैसे उसमें जाने को तैयार हूँ। तूफान आए तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं, और शांत लहरें हों तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे पार लगाओ। दैट कैनॉट हैपन इफ देर इज नो सेंस ऑफ कनेक्शन। इफ यू कांट in your moments of silence just allow that to expand in you, and you allow yourself to melt, dissolve। और ये करके देखिए। और कैसे करना है? अपने विचार बारे में सारे विचार त्यागने हैं, सारे विचारों को किनारे रख देना है। मैं कुछ भी हूं नहीं, मैं नहीं हूं। आई एम नॉट इवन द स्पेक ऑफ द डस्ट। इफ यू कैन बी लाइक दैट इवन फॉर 5 minutes, 10 minutes every day, a huge transformation can happen in you। ठीक है? सो अर्जुन इज आस्किंग, जो योग माया के ही स्वामी हैं,
ओ योगिन द सुप्रीम मास्टर ऑफ योग माया, मैं कैसे ही चिंतन करूं आपका ताकि मैं आपको जान पाऊं, और किस किस भाव से चिंता करूं ताकि मैं आपको जान पाऊं। एनीथिंग हियर? लेट्स मूव ऑन टू 18।